प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे टॉनिक के अंदर खासतौर से डिस्काउंट यानी कि बट्टा यानी कि छूट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे बिल्कुल कोई फॉर्मूला का नहीं बात करेंगे, बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट होगा जिसकी मदद से कोई भी क्वेश्चन होगा उसका उत्तर बिना सोचे समझे 1 सेकंड में तुम निकाल पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट को थोड़ा समझना होगा। यहाँ पे हर एक तरह का मैंने क्वेश्चन लाया है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, है ना। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपके बीच होगा और आसान से आसान क्वेश्चन भी होगा, लेकिन शुरुआत हम कहीं ना कहीं आसान क्वेश्चन से करेंगे। अतः वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा ताकि पूरे कंसेप्ट को आप समझ सकें। यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले डिस्काउंट को हमें समझना होगा हल्का सा, कुछ नहीं ज्यादा थ्योरी देंगे हम भैया। पहले वस्तु को क्या करता है भैया, तो खरीदता है, खरीदने के बाद इस पे मूल्य बढ़ा कर लिख देता है, जिसको तुम कहते हो अंकित प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस। यानी इस मूल्य में क्या करता है भैया, वृद्धि कर देता है, अधिक लिख देता है, जिसको क्या कहते हैं, मार्कअप कहते हैं, यानी कि मूल्य बढ़ा कर लिख दिया। ठीक है भैया। मूल्य बढ़ा कर लिखने के बाद वो कहता है कि भैया इस मूल्य पर आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इतना का छूट दे रहे हैं, भैया ले लो, है ना। यानी जो डिस्काउंट पर बेचता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे विक्रय मूल्य कहते हैं। और ये जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच जो फासला होता है ना, अंतर जो होता है ना, वही हमारा कहलाता है लाभ या हानि भी कह सकते हो। कभी कभी कम में बेचना पड़ता है ना, लाभ या हानि होता है। यानी यहाँ पे तुम गौर से देखोगे दोस्त, यहाँ पे एक आइटम लाभ हुआ, दूसरा आइटम डिस्काउंट हुआ और तीसरा आइटम यहाँ पे मार्कअप हुआ। यानी एक दो ये तीनों में से कोई भी दो का मान दे देगा, किसी भी ढंग से देगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में, ये तीनों में से कोई भी दो का मान देगा, तीसरा का मान पूछेगा भैया। इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपको मार्कअप दिया है, यानी इतना परसेंट अधिक बढ़ाकर अंकित मूल्य लिख दिया है, और यहाँ पे आपको है ना डिस्काउंट दे रहा है। अब पूछता क्या है, लाभ। यानी ये तीन आइटम में से दो आइटम दे रखा है, एक आइटम पूछ रहा है। तो करना क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं सोचना होता है। आप सीधे ध्यान दो, कभी भी लाभ की बात करें ना, कभी भी लाभ पूछे तो यहाँ पे दोस्त आप आंख मूंद के ए बी फार्मूला लगा देना, ए बी फार्मूला लगा देना। कुछ नहीं सोचना है आपको, कोई चीज नहीं सोचना है। यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए बी फार्मूला। और उसके बाद अगर ये दोनों में से कोई भी पूछे, ठीक है भैया, यहाँ पे ये दोनों में से कोई भी पूछे, चाहे वो कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया या पूछे डिस्काउंट, दोनों में से कोई भी पूछे तो यहाँ पे रेशियो लगा देना। कैसे लगाएंगे रेशियो, है ना, है ना, कैसे रेशियो लगाएंगे वो हम आपको समझाएंगे। 1 सेकंड उत्तर निकल जाएगा। बस यही दो बात क्या तुम नहीं याद रख सकते हो, लाभ हानि पूछे तो ये भी फॉर्मूला, है ना, ये दोनों से कोई पूछे तो क्या लगा देंगे, रेशियो लगा देंगे। वैल्यू पूछे तो उसका तरीका बताएंगे, बिल्कुल इसी ढंग से बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, हमसे क्या पूछा है भैया, तो लाभ, लाभ पूछा तो क्या कर देंगे, ये भी फॉर्मूला। क्या कह रहा है यहाँ पे, 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे क्या कर रहा है, 4% का डिस्काउंट, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा 4। ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 25 गुना 4 100 बटा 100 करते हैं, 100 बटा 100 यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 25 में से 5 गया, क्या बचेगा भैया, तो 20%, है ना। क्या होगा, कितना का लाभ होगा, तो कह देंगे भैया 20% का लाभ होगा। बस इतना करना है ना। चलो एक चीज को दिमाग में आपको बैठा लेना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला, इसमें क्या पूछा है, तो यहाँ पर देखो प्रतिशत लाभ पूछा है। लाभ जो ही पूछे तो कुछ नहीं सोचो, है ना। यहाँ पे अंकित मूल्य क्या किया है, 35% बढ़ाकर लिखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे प्लस का 35 हो जाएगा। उसके बाद 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 20% कम कर रहा है, यानी कि माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है ना। ये दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 35 गुना 20 यानी कि 700, 700 बटा 100 यानी क्या होगा भैया, यहाँ पे 7 होगा। क्या कहेंगे जी, अब देखो 35 में से 20 गया 15, 15 में से 7 गया, क्या बचेगा भाई, यहाँ पे 8 बचेगा। क्या कहेंगे जी, सर 8% का लाभ हुआ। अब बहुत से भाई को लगेगा कि सर ये वाला कहला दिया था, ये वाला आपको झाने के लिए दिया था, इससे कोई मतलब नहीं है। कभी भी प्रतिशत पूछ रहा है तो वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को भुलाएगा भी। अब यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कहता है समान मूल्य लागत मूल्य से 1% अधिक लिख दिया, है ना। यही एक्स का मान पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, वो मार्कअप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मार्कअप, यानी कितना मूल्य बढ़ाकर लिखा। मैंने क्या बोला, लाभ के अलावा कोई भी पूछे तो आपको सीधा कहां चल जाना है भैया, तो यहाँ पे रेशियो पे चल जाना है। किस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मार्कअप पूछ रहा है, तो कहां चल जाना है आपको, रेशियो पे। रेशियो पे कैसे चलोगे, यहाँ पे ध्यान से समझना। क्या किया, वो 10% का डिस्काउंट पर बेचा, यानी 10% बेचने का मतलब वस्तु को, है ना, 10 कम करके यानी कि 90% पर बेचा, ऐसे सोचना है आपको। यहाँ पे कहा कि वो 71% का लाभ कमाया, यानी कि 100 का सामान 171 में बेचा, ऐसे सोचना है। ठीक है ना भैया, इतना परसेंट बेचा, बस यही दोनों इसका लाभ हो गया, बस और कुछ नहीं करना है आपको, है ना। आपको पूछा कितना बढ़ाकर लिखा, है ना भैया, ए हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य और ए हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य। आप ही सोचो कितना बढ़ाकर लिखा, काटता है तो काट दो, परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, है ना। 19 से आपका कट जाएगा, है ना। एगो 10 है 19 है, तो 10 से दोनों गुना कर दोगे सुविधा के लिए, तो ये 100 हो जाएगा, ये 190 हो जाएगा। यानी 100 का सामान पर मूल्य लिख दिया है 190 रुपया, यानी कितना बढ़ाकर लिखा भैया, यानी कितना मार्कअप किया है भैया, तो कह देंगे सर 90 किया है। 100 में चुके किया है या तो 90% का मार्कअप किया है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घबराना नहीं, है ना। हो सके स्टार्टिंग में आपको हार्ड लगे, लेकिन इतना आसान है कि एग्जाम में सोचोगे नहीं, तुम क्वेश्चन को बना डालोगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला,
इसमें क्या कहता है, क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य लिख दिया, अंकित कर दिया, वही x का मान पूछ रहा है ना। तो अधिक मूल्य अंकित कर दिया, यानी क्या पूछ रहा है दोस्त आपसे यहाँ पे, मार्कअप। क्या पूछ रहा है, मार्कअप पूछ रहा है, यानी कितना मूल बढ़ाकर लिखा, ये आपसे पूछ रहा है। क्या करेंगे भाई लोग, कह देंगे सर रेशियो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, रेशियो लगा देंगे। चलो सोचते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कहा, 16% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 100 का सामान 16 रुपया कम करके बेच रहा है, यानी कितना बेच रहा है भैया, 84% में बेच रहा है। क्या कहेंगे जी, 84%। परसेंट क्यों लिखे, परसेंट तो कट ही जाता है ना। तो 100 का माल 84 में बेच रहा है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे क्या भैया कि 68% का लाभ कमाता है, यानी कि, है ना, 100 का सामान 168 में बेचता है। क्या कहेंगे जी, बस यही रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया ये, तो कहेंगे सर ये क्रय मूल्य, ये क्या होगा भैया, हमारा अंकित मूल्य का रेशियो हो गया। ठीक है भैया। अब ये वाला क्रय मूल्य अंकित मूल्य कैसे निकला, है ना। अभी कहेगा कोई कि सर ये वाला क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में भी हम समझाएंगे आगे, अभी नहीं। बस सीधा सीधा ये रेशियो निकाल देना। तुम रेशियो निकालोगे, क्या कट रहा है, कहेंगे जी सर ये 2 बार में तो कट रहा है, 2 बार में कट रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, दोनों ओर 100 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना भाई लोग, यहाँ पे 200, यानी 100 का सामान पर मूल्य लिख दिया है 200, तो कितना बढ़ाकर लिखा भैया, है ना। यही हमसे पूछा है। क्या कहेंगे जी सर, कितना बढ़ाकर लिखा, कहेंगे सर 100 रुपया। ये 100 रुपया कितना बढ़ाया, कहेंगे सर 100 में जो कुछ करता है वही तो हमारा प्रतिशत कहलाता है, यानी कितना मूल्य अधिक लिखा, तो कहेंगे 100%, यानी कि ए ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। चलो भाई, तो एक और क्वेश्चन हम डिस्काउंट वाला भी देख लेते हैं, जिसमें डिस्काउंट पूछा गया हो। जिस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, अंकित मूल्य इतना है, लागत मूल्य से इतना प्रतिशत अधिक लिख दिया गया और इतना परसेंट का लाभ हुआ, तो भैया डिस्काउंट बता दो। मैंने क्या बताया, जब डिस्काउंट पूछे तो क्या करना है भाई, हमें रेशियो निकाल देना। डिस्काउंट या मार्कअप कुछ भी पूछे, आपको रेशियो निकाल देना है। यानी 26% अधिक लिखा है, यानी कि अंकित कितना हो जाएगा भैया, तो 126 पे हो जाएगा। क्या कहेंगे जी। उसके बाद 13% का लाभ हुआ, यानी 100 का सामान 113 बेचा, यानी 113 रुपया हो गया यहाँ पे बिक्री मूल्य। ठीक है भैया। हमसे पूछा कितना का डिस्काउंट दिया, यानी इतना रुपया मूल्य था, इतना में वो बेच रहा है। ठीक है ना भैया, ये हमारा अंकित मूल्य था, ये हमारा बिक्री मूल्य है, तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है भाई, कह देंगे 126 का सामान 113 बेच रहा है, यानी कि 13 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। कितना में, तो कह देंगे सर 126 रुपया में। अतः 100 में कितना डिस्काउंट हुआ, यही मेरा प्रतिशत डिस्काउंट हुआ। लेकिन डिजिट कटने वाला नहीं है, लेकिन घबराना नहीं। क्या करोगे, 1300 में आंख मूंद के 126 से, है ना, भागा दे दोगे। 1300 में 126 से सीधे भागा दे दोगे। आप 10 बार भागा लगाओ, क्या होगा, 1260 होगा। क्या कहेंगे जी, आ जाएगा 40, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे शून्य, है ना। बर्चो 48 ज्यादा होता है, तो 12 3 36 3 बार जाएगा, यानी 10.3, है ना, 10.3, यानी कि बी ऑप्शन में आप क्या होगा, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि अगर डबल डिस्काउंट देकर प्रॉफिट लॉस दे दे तो कैसे उसका क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, थोड़ा लेंदी बनाने का प्रयास किया है कि एक व्यापारी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर अंकित करता है, उस पर 20% का वो पहले डिस्काउंट देता है, इसके अतिरिक्त वह छूट देने के बाद पुनः मूल्य पर 10% का और डिस्काउंट दे देता है, और ये पूरे लेन देन में उसको कुल 44% का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर लिख दिया है, यानी मार्कअप पूछा है। क्या कहेंगे जी सर, मार्कअप पूछा है। ठीक है ना। अगर मार्कअप पूछे तो क्या करना है भैया, यहाँ पे आपको बताया है ना, क्या लगा देना है, सीधे रेशियो मेथड आपको अपना लेना है, कहीं कुछ नहीं सोचना है। बस क्या सोचना है कि 100 का सामान 20 रुपया कम करके बेच रहा है, यानी कितना बेच रहा है, 80%, यानी सीधे लिख देना 80/100। ठीक है भाई। उसके बाद पुनः क्या किया, तो 10% का और डिस्काउंट दिया, यानी 100 का माल 90 में, यानी कि 90/100, 90%, यानी कि 90/100। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या होता है, उसको कहता है कि सर 44% का लाभ होता है, यानी 100 का सामान 144 में बेच रहा है, यानी 144% में बेच रहा है, यानी कि 144 बटा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 100 हो जाएगा। बस हो गया, और क्या, ये दोनों का रेशियो निकल गया। अब देखो यहाँ पे 100 से 100 आपका कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, है ना। यहाँ पे चाहोगे तो 16 में 44 होता है। क्या कहेंगे जी, 16 में 44 से ये कट जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, दोनों और 100 से गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हमारा 200। आप ही बताओ क्या कर रहा है, 100 का मूल पर कितना बढ़ा के लिख दिया है, 200, यानी 100 का माल पर लिख दिया है 200 रुपया, यानी कितना अधिक लिखा है भैया, ये तो पूछा है कितना अधिक लिखा है। आप ही बता दो, कहोगे सर 100 रुपया अधिक लिखा है, ये 100 रुपया कितना पे अधिक लिखा, तो कहेंगे 100 पर जो कुछ होता है वही क्या कहलाता है, हमारा प्रतिशत कहलाता है। क्या कहेंगे जी, अतः 100% का, है ना, मार्कअप हुआ, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया, 100% अधिक लिखा। अब देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पे समझो, जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है 2025 में और 26 में। कहता है एक व्यापारी अपने माल को एक निश्चित मूल्य पर अंकित करता है, उस पर, है ना, 10% का भैया वो डिस्काउंट देता है। इसके अतिरिक्त वह एक योजना चलाता है जहां खरीदे गए प्रत्येक 104 वस्तुओं के लिए 16 वस्तु मुफ्त देता है। लो भैया, है ना, 2 डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे एक डिस्काउंट, यहाँ पे 2 डिस्काउंट, यहाँ पर भी था, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे, लेकिन दोनों के दोनों प्रतिशत रूप में था। लेकिन यहाँ पे ये दोनों डिस्काउंट है, लेकिन एक प्रतिशत में है, एक वस्तु के रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे हमको।
है ना। उसके बाद कहता है यदि वह अभी भी कुल लेन देन पर 17% का लाभ कमाता हो, लो प्रतिशत लाभ यहाँ पे दे दिया। तो ज्ञात करो कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखा, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखा, यही तो सवाल है, मार्कअप पूछ रहा है हमसे। मान लीजिए कि है ना ग्राहक केवल 104 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, यानी टोटल डिस्काउंट वो ले रहा है। अब यहाँ पे समझो, सबसे पहले यहाँ से चलो क्या कहता है 10% का डिस्काउंट, मार्कअप पूछा है ना। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको सिर्फ एक ही बात मैंने बताया है कि अगर मार्कअप या डिस्काउंट पूछे तो सीधे आप रेशियो पे बढ़ जाना, कुछ नहीं सोचना, आंख मुनका रेशियो पे बढ़ जाना, आपका उत्तर आ जाएगी। यहाँ पे कहा 10% का डिस्काउंट, यानी कि 100 का माल 90%, यानी कि 90/100 में क्या कहेंगे जी। दूसरा डिस्काउंट यहाँ पे वस्तु के रूप में दे रहा है, ये नहीं कहता है 104 वस्तु खरीदने पर 16 वस्तु आपको मुंह दिया जा रहा है। तो यहाँ पे वास्तव में कितना में कितना दिया, कितना में कितना डिस्काउंट दिया, तो कहोगे सर 16 रुपया का डिस्काउंट दिया, 16 को फिर दे रहा है ना, 16 का डिस्काउंट दिया, है ना। 104 में, यानी तुम खरीदोगे 104 वस्तु तो घर पर लेकर आओगे 104 प्लस 16 वस्तु, क्या 104 प्लस 16 वस्तु यानी कि 120 वस्तु घर पर लेकर आओगे। अब पैसा कितना का दोगे, 104 वस्तु का, यानी अब क्या कहोगे 120 रुपया का वस्तु 104 में दे रहा है ना। 104 में दे रहा है भैया 120 रुपया का वस्तु, यही कहोगे ना। यहाँ पे कहा कि 100 का वस्तु 90 में दे रहा है, यहाँ पे कहेंगे है ना कि 120 रुपया का वस्तु 104 रुपया में दे रहा है, बस हो गया। और क्या, उसके बाद लाभ के बारे में सोचते हैं। लाभ कहता है उसको 17% का होता है, यानी कि 117 बेच रहा है, यानी 117/100 में बेच रहा है, क्या कहेंगे जी, हो गया दोनों का रेशियो, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे भैया, तो 100 से 100 पहले काट दोगे, है ना। यहाँ पे चाहो तो इस गुना से इस गुना काट दोगे, है ना। अब यहाँ पे देखो 13 17 से होता है, क्या कहेंगे जी, 13 17 से 13 8 चलौता से भी होता है, क्या कहेंगे जी, 2 चौ 8 312 भी होता है, क्या कहेंगे जी। अब इसको और हल करोगे थोड़ा सा इसको ऊपर करके, तो कह देंगे सर 3 को उधर फेंक दो ना, है ना, 3 को उधर फेंक दो, कहेंगे सर 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, है ना। अगर चाहे तो इसको 100 बनावेंगे तो दोनों 50 से गुना कर देते हैं, तो 50 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हमारा 150, यानी यहाँ पे कह रहा है कि 100 रुपया का मूल था वो बढ़ाकर कितना लिख दिया, 150 रुपया। आप ही बताओ कितना अधिक लिख दिया भैया, कितना अधिक लिख दिया, यही तो हमसे पूछा था, कितना अधिक लिख दिया। तो कहेंगे 100 रुपया का मूल था 150 लिख दिया, तो सर 50 रुपया अधिक लिख दिया, कितना में, कहेंगे सर 100 में। 100 में जो कुछ होता है वही तो प्रतिशत कहलाता है, यानी कि 50%, यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा भैया, तो सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, है ना, कभी कभी वैल्यू भी तो पूछ देता है ना, जिसे कहता है एक दुकानदार, है ना, वस्तु का मूल्य इतना रुपया अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य यहाँ पे दे रखा है, कहता है 40% की डिस्काउंट की देने के बाद क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है ना। तो बताओ क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, कुछ नहीं करो, पहले ये दोनों का रेशियो निकाल लो, है ना। मैंने बताया है यहाँ पे, क्या बताया है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, तो इतना परसेंट का लाभ दिया है और डिस्काउंट दिया है, यानी कि एक तरह से मार्कअप 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 पूछ रहा है, यानी रेशियो पे हमको सीधे यहाँ पे चल जाना है। कैसे चाहोगे भैया, तो सिंपल सा फंडा है, 100 का सामान 40 डिस्काउंट, यानी कि 60 में बेच रहा है, क्या यानी 60/100 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है ना, 2 बार आता है तब हमको बटा 100 लिखना पड़ता है। उसके बाद 20% का लाभ, यानी 100 का सामान 120 में बेचा, क्या कहेंगे जी, सीधे कट गया, क्या आ गया 1:2 आ गया, क्या कहेंगे जी। अब यहाँ पे देखो हमसे क्या निकालना है, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य दे रखा है, यानी ये हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे अंकित मूल्य हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, एक का समान, है ना, मूल्य बढ़ाकर लिख दिया है 2 रुपया, बस यहाँ पे मूल्य बढ़ाकर कितना लिखा है 3930, यानी ये 2 का वैल्यू हो जाएगा 3930 रुपया। आपको बताना है यहाँ पे कि कितना उसका क्रय मूल्य रहा होगा, तो भैया इसका आधा रहा होगा, इसका आधा कर दो, तो कहेंगे सर 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी 1965 रुपया रहा होगा, 1965, यानी कि भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन और यहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन को देखो, क्या इसका उत्तर तुम कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो, आपके लिए ये आंसर के लिए मैं चल रहा है, इसका उत्तर जरूर आप कमेंट्स में देंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना भूलिएगा, अगर वीडियो एक बार में इसमें नहीं आया तो दोबारा से उसको देखिएगा, लेकिन पूरे कंसेप्ट समझ लीजिएगा, तो आपको सेकंडों में उत्तर निकल जाएगा। तो भैया हमको विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक खुश रहिए, मगन रहिए, ओके बाय बाय।